Hello everyone. So in this question, we need to prove that the diagonals of a square are equal and they bisect each other at right angles. तो यहाँ पे हमें तीन चीजें प्रूव करनी है. सबसे पहला डायगोनल्स इक्वल है वो, फिर दूसरा बताना है कि डायगोनल्स एक दूसरे से बाइसेक्ट करती है, और तीसरा बताना है कि वो जो बाइसेक्ट करती है वहां पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है. सो लेट्स ड्रॉ स्क्वायर, दैट इज अ स्क्वायर एबीसीडी. डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. यहाँ पे देख सकते हैं AC और BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O. So AC और BD are the diagonals and this is the square ABCD. Now we need to prove. क्या prove करना है? First thing, that is AC is equal to BD, that is diagonals are equal. Second, OA is equal to OC and OB is equal to OD, that means they bisect each other. And the last one is third one, that is AC is perpendicular to BD at point O. That means they are bisecting at right angles. Now we'll start with the proof. In proof, we'll take triangle ABC and BAD. AB is equal to AB. यहाँ पे देख सकते हैं. We'll see with this ABC. This is the triangle ABC. This triangle on the right hand side. This triangle and triangle BAD. This triangle on the right hand side, left hand side. तो ये दोनों triangles में हम congruency proof कर रहे हैं. यहाँ पे AB is equal to AB because दोनों का base same है. So it is common side. Secondly हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो angle होगा, this angle ABC, this angle is 90 degree. Similarly BAD, this angle is also 90 degree. Because this is the property of square, right? Square की property होती है कि जो angles होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. And the last side that we can take is in this triangle ABC. हम ले सकते हैं side BC जो है वो triangle BAD के अंदर AD के बराबर है, because AD is equal to BC and that is the property of square. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AB AB के बराबर है because it is common side. Next one is angle ABC is equal to angle BAD, that is 90 degree. That is the property of a square. And the next one is BC is equal to AD as they are the sides of the square. तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी ट्राइंगल ABC और BAD के बीच में बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो BD के बराबर है. तो हमने ये पहली चीज प्रूव कर दी कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं यहाँ पे. नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड BOD, ABO इज इक्वल टू CDO. यहाँ पे दे सकते हैं AOB, दिस ट्राइंगल, दिस स्मॉलर ट्राइंगल AOB एंड COD दिस. यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ABO, ये जो एंगल है विल बी इक्वल टू दिस एंगल CDO. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैसे? तो ये जो CD है दैट इज पैरेलल टू AB एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल मान लेते हैं. तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. साथ ही साथ दूसरा एंगल जो है ये एंगल AOB इज इक्वल टू COD एज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड द नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट CD. ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर. तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं. सो वी कैन राइट डाउन ABO इज इक्वल टू CDO, ऑल्टरनेट एंगल्स. नेक्स्ट वन इज एंगल AOB इज इक्वल टू COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड द साइड नाउ AB इज इक्वल टू CD. दे आर इक्वल बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. सो यहाँ पे हमने ट्राइंगल AOB और COD के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी. सो यहाँ पे बोल सकते हैं AO जो है OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है बाय CPCT. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करती हैं. नाउ वी विल मूव टू द 90 डिग्री पोर्शन वाला. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल AOB जो है वो AOD के बराबर है. AO कॉमन है, AB AD के इक्वल है क्योंकि इट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड OB इज इक्वल टू OD. अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव कर दिया है. सो हम कह सकते हैं AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं AOB जो है वो AOD के बराबर है बाय CPCT. बट हम जानते हैं कि AOB और AOD मिला के टोटल 180 डिग्री है बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर. देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है. सो यहाँ पे AOB और AOD का वैल्यू हो जाएगा 90-98. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं. सो वी कैन से दैट द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. So this is how we solve out this question. I hope this question is more clear to you now. Thank you.